अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा दहम जमात का रियाज़ी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 1 का छठा जुज़ और इसके साथ-साथ हम सवाल नंबर 2 का पहला जुज़ हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं मशक नंबर 1.1 और इसका सवाल नंबर 1 है, मुदर्जा ज़ेल मसावातों को मियारी फॉर्म में लिखिए और प्योर दो दर्जी मसावात की निशानदेही कीजिए। और हम स्टार्ट करेंगे इसका जुज़ नंबर 6 और जुज़ नंबर 6 हमारे पास है x जमा 1 बटा x जमा 2 जमा x जमा 2 बटा x जमा 3 बराबर है 25 बटा 12 के। तो ये हमारे पास एक मसावात है जिसको हमने हल करना है और इसको मियारी शक्ल में लिखना है और अगर आखिर पे वो प्योर दो दर्जी मसावात हुई तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हम जुज़ नंबर 6 का जो है वो हल शुरू करें और इसके लिए हम अपनी दी गई मसावात को लिखते हैं जो कि है x जमा 1 बटा x जमा 2 जमा x जमा 2 बटा x जमा 3 बराबर है 25 बटा 12 के। तो ये हमारे पास मसावात है, इसको हम हल करते हैं। अगर हम इसकी बाएं जानिब की रकमों को देखें तो उनके जो नीचे वाली रकमें हैं x जमा 2 और x जमा 3, तो इसका हम लेंगे ज़ाफ़कल। तो ज़ाफ़कल हमारे पास इनका बनेगा x जमा 2 ज़रबे x जमा 3। तो इसको अब हम एक एक करके हल करेंगे। तो अगर हम पहली रकम को देखें तो हमारे पास है x जमा 2। तो जब हम x जमा 2 को x जमा 2 ज़रबे x जमा 3 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो x जमा 2 है वो कट जाएगा और बाकी की रकम बचेगी x जमा 3, जिसको हम ऊपर वाली रकम से ज़रब देंगे तो वो हमारे पास बनेगा x जमा 1 ज़रबे x जमा 3। और इसी तरह से जब हम अगली रकम को देखेंगे x जमा 3 को जब हम इसके साथ तकसीम करते हैं तो हमारे पास x जमा 3 कट जाएगा, बाकी की रकम बचेगी x जमा 2। और जब हम x जमा 2 को x जमा 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास चूँकि ये एक जैसी रकमें हैं तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 2 का मुरब्बा। और दाएं जानिब हमारे पास है 25 बटा 12। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पे बाएं जानिब ऊपर जो रकमें हैं इनको हम आपस में ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 जमा 3x। इसके बाद हम जो है वो 1 को ज़रब देंगे अगले दोनों नंबरों से तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 3x जमा अगली रकम हमारे पास जो है वो बनेगी x जमा 2 का मुरब्बा है। तो हम यहाँ पे जो a जमा b का मुरब्बा उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे इस पे लगाएंगे। फॉर्मूला चूँकि हमारे पास है a जमा b का जो मुरब्बा है ये हमारे पास बराबर है a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2 ज़रबे ab। तो इसके मुताबिक जो है वो हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा a का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा जमा 2 ज़रबे ab है तो ये हमारे पास बनेगा x ज़रबे 2। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जो ये कसर है इसके नीचे वाली रकमों को आपस में हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा, उसको हम एक तरतीब के साथ लिखेंगे x की कुव्वत 2 जमा
3x। इसी तरह से फिर हम 2 को जो है वो अगली दोनों रकमों से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x जमा 2 को जब 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 6। और दूसरी जानिब जो दाएं जानिब हमारे पास नंबर है वो है 25/12। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें लाइक टर्म जो एक जैसी रकमें हैं उनको हम आपस में हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x की क़ुव्वत 2 आएगा। अगली दो रकमों को अगर हम देखें 3x जमा x, इन दोनों रकमों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x जमा 3। अगली रकमों को हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी x की क़ुव्वत 2 और 2 का मरबा जो है वो 4 के बराबर होता है। और इसी तरह से अगली रकमों को जब हम आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 4x। और अगर हम नीचे वाली रकमों को देखें तो नीचे वाली रकमों से हमारे पास आएगा x की क़ुव्वत 2 जमा 3x और 2x को आपस में हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5x जमा 6 बराबर है 25/12 के। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाएं जानिब ऊपर जो रकमें हैं इनमें से हम जो एक जैसी रकमें हैं इनको आपस में हल करेंगे। तो इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 और x की क़ुव्वत 2 को जब हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x की क़ुव्वत 2। इसी तरह से 4x जमा 4x हमारे पास बनेगा 8x। और बाकी के जो नंबर्स हैं जो मुस्तकिल इसमें रकमें हैं या जो कांस्टेंट है 3 जमा 4 ये हमारे पास बनेगा 7। और इसी तरह से जो नीचे है नीचे की रकम हमारे पास है x की क़ुव्वत 2 जमा 5x जमा 6 बराबर है 25/12 के। मज़ीद हल के लिए हम इन नंबर्स को जो है वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को जो है वो हम बाएं जानिब मौजूद रकम के साथ ज़रब देंगे और इसी तरह से 25 को जो है वो हम बाएं जानिब जो नीचे रकम है इसके साथ ज़रब देंगे। तो ज़रब देने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 12 ज़रब 2x की 2 जमा 8x जमा 7 और दाएं जानिब 25 को हम ज़रब देंगे x की क़ुव्वत 2 जमा 5x जमा 6 से। तो इसको मज़ीद हल करेंगे। 12 को जो है वो अंदर हम तमाम रकमों के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 24x की क़ुव्वत 2 जमा 12 को हम 8x के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 96x जमा 12 को हम 7 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 84। और दूसरी जानिब 25 को हम अंदर जो मौजूद रकमें हैं उनके साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 25x की क़ुव्वत 2 जमा 25 को हम 5 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 125x जमा आखिर पे हम 25 को 6 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आएगा 150। इसके बाद हम इसको मज़ीद इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दाएं जानिब की रकमें हैं इनको हम लेके आते हैं बाएं जानिब और बाएं जानिब इनको हम तरतीब के साथ अगर लिखें तो बाएं जानिब जो हमारे पास सबसे पहली रकम है वो है 24x की क़ुव्वत 2 और यहाँ से जब हम 25x की क़ुव्वत 2 को हम बाएं जानिब लेके आएंगे तो यहाँ पे चूँकि ये प्लस के साथ है जमा के निशान के साथ है और जब हम इसको बाएं जानिब लाएंगे तो ये बनेगी नफ़ी 25x की क़ुव्वत 2। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो दूसरी रकम है x वाली रकमें हैं अगर हम उनको देखें जमा 96x और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो 125x जमा के साथ है तो इसको भी हम बाएं जानिब लेके आएंगे तो ये बनेगा नफ़ी 125x।
लास्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 84 जमा 84 और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमारे पास है 150 नफ़ी 150 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो मसावात थी उसमें हमने सारी रकमें जो हैं वो बाएं जानिब ले आए। अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 24 x की कुव्वत 2 में से 25 x की कुव्वत 2 को जब हम नफ़ी करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी x की कुव्वत 2। इसी तरह से अगले नंबरों को जब हम हल करेंगे 96x नफ़ी 125x तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 29x। इसी तरह से आखिर पे अगर हम देखें 84 में से अगर हम 150 को नफ़ी करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 66 बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो तीनों रकमें हैं, तीनों रकमों को अगर हम देखें तो तीनों रकमों से जो नफ़ी का निशान है वो हम मुश्तरिक ले सकते हैं। तो मुश्तरिक लेने से हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 जमा 29x जमा 66 बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पे नफ़ी के निशान को अगर हम दाएं जानिब लेके जाते हैं तो बाकी की रकम हमारे पास बचेगी x की कुव्वत 2 जमा 29x जमा 66 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास जो दी गई मसावात थी उसको हमने हल किया और उसको हमने एक मेयारी शक्ल में लिख लिया। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 6 का हल आ गया। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं और सवाल नंबर 2 हमारे पास है बज़रिया तजज़ी हल कीजिए। और इसमें जो हमारे पास पहला जुज़ है, जुज़ नंबर 1 है, वो हमारे पास है x की कुव्वत 2 नफ़ी x नफ़ी 20 बराबर है 0 के। तो इस सवाल को हमने बज़रिया तजज़ी हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका हल शुरू करते हैं और इसके लिए हम सवाल को लिखते हैं x की कुव्वत 2 नफ़ी x नफ़ी 20 बराबर है 0 के। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में भी जो तजज़ी का एक मुकम्मल तरीक़ाकार था वो सीखा था और उसी तरीके से जो हमने मिसाल में तरीका देखा था उसके ज़रिए से जो है वो हम इसकी तजज़ी करेंगे। तो तजज़ी करने के लिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हम ज़रब देते हैं वो पहली और आखिरी रकम को, चूँकि ये मेयारी शक्ल में है तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे x की कुव्वत 2 का जो अददी सर है वो है 1। तो 1 को जब मैं ज़रब दूंगा नफ़ी 20 के साथ तो मेरे पास आएगा नफ़ी 20। तो यहाँ पे दरमियान में अगर मैं देखूँ तो दरमियान में मेरे पास जो x है, x का अददी सर मेरे पास है नफ़ी 1। तो यहाँ पे मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मैं ज़रब दूँ तो मेरे पास आए नफ़ी 20 और अगर मैं उन दो नंबरों को जमा करूँ तो मेरे पास आए नफ़ी 1। अगर हम नफ़ी 5 और जमा 4 की बात करें तो इन दोनों नंबरों को आपस में अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास बनता है नफ़ी 20। और इसी तरह से इन नंबरों को अगर हम जमा करते हैं तो जमा करने से हमें हमारा नंबर है वो मिलता है जो कि है नफ़ी 1। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो अज्ज़ाए ज़रबी हैं वो हुए नफ़ी 5 और जमा का 4। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर हम इसके मुताबिक जो है वो अपने दिए गए सवाल का हल शुरू करते हैं बज़रिया तजज़ी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने देखा कि चूँकि हमारे पास नफ़ी 5 जमा 4 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है नफ़ी 1
और इसी तरह से नफ़ी 5 को अगर हम 4 से ज़रब देते हैं तो हमें मिलता है नफ़ी 20। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो अज्ज़ाए ज़रबी हैं वो बने नफ़ी 5 और जमा का 4। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5x जमा 4x नफ़ी 20 बराबर है 0 के। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो पहली दो रकमें हैं, पहली दो रकमों में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में x मुश्तरका है, इसको हम लेंगे मुश्तरक, तो बाकी की रकमें यहाँ बचेंगी x नफ़ी 5। इसी तरह से अगली दो रकमों को देखें तो अगली दो रकमों में हमारे पास है जमा का 4, ये मुश्तरक है, तो बाकी की रकमें बचेंगी x नफ़ी 5 बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे, तो मज़ीद हल करने पे हमारे पास ये बनेगा x नफ़ी 5 ज़रबे x जमा 4 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो रकमों का जो हासिल ज़रब है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि या तो हमारे पास x नफ़ी 5 0 के बराबर है या फिर हमारे पास x जमा 4 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम आसानी से जो है वो अपना x की जो रकमें हैं उनको निकाल सकते हैं। तो x नफ़ी 5 बराबर है 0 से, हमारे पास x की रकम आएगी 5। 5 जो है यहाँ पे नफ़ी के साथ है, इसको हम दूसरी जानिब लेके जाएंगे दाएं जानिब, तो ये बनेगा जमा का 5। और इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी मसावात है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी नफ़ी 4। तो ये हमारे पास जो जुज़ नंबर 1 था उसको हमने तजज़ी के ज़रिए से हल कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका हल सेट है, पास हल सेट नफ़ी 4,5 है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 1 का छठा जुज़ हल किया और इसके साथ साथ हमने सवाल नंबर 2 का पहला जुज़ हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।